Hello students, good morning. Welcome to your civics class. So let's start. Continue the chapter legislature, page number 128. Procedure regarding non-money bills or ordinary bills. So first is permission for presentation. सबसे पहले परमिशन लेनी रहती है किसी भी बिल को प्रेजेंट करने में any of the houses, whether it is lower house or upper house. एक महीने पहले 1 month प्रायर नोटिस देनी पड़ती है कि हमें ये प्रेजेंट करना है बिल को. अगर वहाँ से आपको फिर एक डेट दी जाती है, उसी के बाद आपको वो बिल वहाँ पे प्रेजेंट करना होता है. उसके पहले आप किसी भी बिल को प्रेजेंट नहीं कर सकते हो. सेकेंड इज़ फर्स्ट रीडिंग. आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ द बिल, जब आप पब्लिश कर लेते हो आपको बिल के लिए अप्रूवल मिल जाता है कि हाँ आप बिल को अपने दिखा सकते हो पर्टिकुलर डे पे. उस दिन आपकी सबसे पहले सिर्फ रीडिंग होती है. उस रीडिंग में क्या होता है, बिल का टाइटल रीड किया जाता है, उसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या नीड है एंड व्हाट इज़ द मेन प्रोविज़न फॉर दिस बिल, ये सारी चीज़ें कंसीडर की जाती हैं. और उस बिल को डिटेल्ड में फर्स्ट रीडिंग में नहीं रीड किया जाता है. सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, हाइलाइट्स एंड टाइटल को रीड किया जाएगा और डिटेल्ड इसकी रीडिंग बाद में होती है. सो फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मेंशन की जाती हैं. एंड इन सेकेंड रीडिंग, इफ़ अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द मूवर द बिल इंस्टेड ऑफ बीइंग रिफर्ड टू द सेकेंड कमिटी इज़ कंसीडर्ड बाय द हाउस इटसेल्फ. सेकेंड रीडिंग में अगर उसमें कोई अमेंडमेंट्स होने हैं, कोई चेंजेस होने हैं, डिबेट होना है या कोई क्लॉज ऐड करना है या रिमूव करना है, ये वोटिंग के थ्रू डिसाइड होगा मेंबर्स में. और फिर वो चीज़ें कंसीडर करके स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कंसीडर की जाएंगी और बिल को पूरे डिटेल्ड वे में रीड किया जाएगा. देन सेलेक्ट कमिटी. इसके बाद जब फर्स्ट और सेकेंड रीडिंग हो जाती है तो एक कमिटी फॉर्म होती है उस बिल से रिलेटेड और वहाँ के जो मेंबर्स हैं वो उस बिल से रिलेटेड जो भी कमिटी होगी उसको वो सेंड कर देते हैं. नेक्स्ट थर्ड रीडिंग. थर्ड रीडिंग फाइनल रीडिंग होती है. इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं. अब इसमें छोटे मोटे चेंजेस, माइनर चेंजेस हो सकते हैं सिर्फ लैंग्वेज से रिलेटेड जो होंगे. बाकी थर्ड रीडिंग के बाद कोई भी चेंजेस या कोई भी चीज़ें एडअप नहीं हो सकती. थर्ड रीडिंग में भी सिर्फ लैंग्वेज से रिलेटेड चेंजेस होंगे, बाकी कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं होंगे. आफ्टर द जनरल डिबेट अ बिल इज़ पुट टू वोट. और जनरल डिबेट के बाद में बिल उस बिल को वोट के लिए रख दिया जाएगा. एंट्री इन द अदर हाउस. नॉन मनी बिल्स कैन बी प्रिफर्ड इन एनी हाउसेस. जो नॉन मनी बिल्स होते हैं वो किसी भी हाउस में एंटर कर सकते हैं. व्हेन द वन हाउस has passed it after going through all the 3 readings the bill is sent to the other house. एक हाउस में जब तीनों रीडिंग हो जाती है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, जब वो अप्रूव हो जाता है वहाँ से तो उस बिल को दूसरे हाउस में फिर भेज दिया जाता है. और वहाँ पे भी उस बिल की तीनों रीडिंग होती है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. तीनों रीडिंग के बाद में हो जाने के बाद if the bill originates in the Rajya Sabha it will send to the Lok Sabha. After it passes there, if here too it is passed its original form, the bill is sent to the president assent. और अगर दोनों बिल और अगर जो दोनों हाउसेज है, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों में जब बिल पास हो जाएगा तो उस बिल को अप्रूवल जब मिल जाता है तो उस बिल को फिर प्रेसिडेंट के पास असेंट होने के लिए, साइन होने के लिए सेंड कर दिया जाता है. ठीक है, लेकिन दोनों हाउसेस में तीनों स्टेज पूरी की जाती है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग. ये 3 स्टेजेस हैं जो कि दोनों ही हाउस में करना ज़रूरी है. In case of dissent of other chamber, in case of other house makes some amendments in the bill or totally rejects it, it is referred back to the house of its origin. लेकिन अगर दोनों में से किसी एक हाउस में, एक हाउस से बिल पास हो गया, दूसरे हाउस में गया, जहाँ से पास होकर दूसरे हाउस में गया, अगर दूसरे हाउस ने उसमें कुछ चेंजेस कर दिए या कुछ उसको रिजेक्ट कर दिया तो वो क्या करेंगे, वो वापस से जहाँ से ये बिल आया है वहीं पे चला जाएगा और इस बिल को दोबारा से फॉर्म करना होगा विथ चेंजेस. और उसके बाद फिर से इसको पूरे प्रोसीजर फॉलो करते हुए फर्स्ट हाउस में फिर से भेजा जाएगा, वहाँ पे भी तीनों स्टेज फॉलो होगी. फिर सेकंड हाउस जहाँ से बिल रिजेक्ट हुआ था या जहाँ अमेंडमेंट के लिए बोला गया था, चेंजेस के लिए बोला गया था, फिर वहाँ भेजा जाएगा. वहाँ पे
अगर फिर कोई चेंजेस होगा तो वो लोग बोल सकते हैं, नहीं तो वो लोग अप्रूव कर देंगे और फिर वो बिल प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। Assent of the President. A bill after having been passed by both the houses, it sent to the assent the President, who signs it. कोई भी बिल जब दोनों हाउसेस से पास हो जाता है उसको फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है और प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं, और जब किसी बिल पे प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं देन इट बिकेम अ लॉ, तब वो एक लॉ बन जाता है। प्रोसीजर रिगार्डिंग मनी बिल्स। अभी तक आपने देखा कि नॉन मनी बिल्स जो ऑर्डिनरी बिल्स हैं उसका क्या प्रोसीजर है। अब आप देखिए कि प्रोसीजर क्या है मनी बिल्स का। मनी बिल कैन बी ओरिजिनेटेड इन लोकसभा ओनली। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही ओरिजिनेट हो सकते हैं, ओनली बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ द कंट्री, क्योंकि लोकसभा ही रिप्रेजेंट करती है पीपल ऑफ द कंट्री। The bill which is normally related with the following matters are called the money bills. On the controversy over the nature of the bill, whether it is a money bill or not, the speaker ruling is final. अगर कोई कंट्रोवर्सी होती है कि वो जो बिल आया है वो मनी बिल है कि नॉन मनी बिल है, तो स्पीकर इस पर डिसीजन ले सकता है कि वो जो बिल है वो मनी बिल है या नॉन मनी बिल है। The following are the prerequisites of the money bill. Requisites means procedure. किसी भी मनी बिल के पहले का ये प्रोसीजर है। क्या है? फर्स्ट, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स और इंक्रीज और डिक्रीज इन इट। किसी भी तरीके का टैक्स हम बढ़ा घटा सकते हैं, इम्पोज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, टू विड्रॉ और टू डिपॉजिट एनी अमाउंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंटी फंड और द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये ऐसा फंड है जो फ्यूचर इवेंट में यूज़ किया जा सकता है, किसी भी इमरजेंसी में या जो भी फ्यूचर इवेंट्स होने वाले हैं या हो सकते हैं मे बी, उसमें जो फंड्स यूज़ होता है उसमें से हम मनी निकाल सकते हैं। थर्ड, रेगुलेशन गवर्निंग द बोरोइंग ऑफ मनी। जो गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जिससे हम मनी बोरो कर रहे हैं। A money bill after having passed by the Lok Sabha it's sent to the Rajya Sabha which considered over the following manner. जब लोकसभा में कोई बिल पास हो जाता है उसके बाद उस बिल को राज्यसभा में भेजा जाता है। इन विच, उसमें कंसीडर कैसे किया जाता है उसको। फर्स्ट, इट कैन पास इट इन ओरिजिनल फॉर्म एज पास बाय द लोकसभा। या तो वो लोग उसको एज इट इज़ ओरिजिनल फॉर्म में ही पास कर सकते हैं जैसे लोकसभा में पास किया गया है, या तो उसमें टोटली उसको रिजेक्ट कर सकते हैं विद इन 14 डेज़। 14 डेज़ के अंदर उसको टोटली रिजेक्ट कर सकते हैं, या तो उस बिल में कुछ अमेंडमेंट, कुछ चेंजेस कर सकते हैं और उसको वापस लोकसभा में भेज सकते हैं, या उस बिल को 14 डेज़ तक अपने पास रख करके उसको फिर रिटेन कर सकते हैं आफ्टर द पीरियड ऑफ 14 डेज़। 14 दिन अपने पास रखेंगे, वो अपने आप वो बिल ख़त्म हो जाएगा, उसको वापस से बनाने के लिए बोल सकते हैं इन राज्यसभा। नेक्स्ट इज़ हाउ द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट द प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स वेरी वाइसली सिंस द कैबिनेट ऑफ द एपी सेंटर ऑफ द होल ऑपरेशन एंड द प्राइम मिनिस्टर इज़ द चीफ ऑपरेटर। सो पार्लियामेंट कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को। एपी सेंटर कौन है? कैबिनेट। कैबिनेट। और प्राइम मिनिस्टर इज़ द चीफ ऑपरेटर। प्राइम मिनिस्टर इसका चीफ ऑपरेटर होता है। इट इज़ द प्रोविजन ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम दैट टिल द कैबिनेट एन्जॉयज़ द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस इट कांट बी रिमूव। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक रूल है कि जब तक कैबिनेट कोई जो पार्टी विन की है इलेक्शंस को, वो हाउस अगर कॉन्फिडेंस में है तो उसको कोई भी रिमूव नहीं कर सकता है। नॉर्मली द कैबिनेट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम दैट पार्टी विच एन्जॉयज़ मेजॉरिटी इन द हाउस। नॉर्मली कैबिनेट मिनिस्टर्स वही होते हैं जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा होती है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं? द लेजिस्लेचर is parliamentary system ensure executive accountability at various stages: policy making, implementation of law or policy, and during and post implementation stage. The legislature does this through following devices. कुछ devices हैं जो यूज़ किए जाते हैं इसमें। फर्स्ट, by asking questions. क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू आप पार्लियामेंट कंट्रोल कर सकती है कि क्वेश्चन आंसर वे में अपनी जो भी चीज़ें हैं वो पूछ सकती है। सेकेंड, एडजॉर्नमेंट मोशन।
मीन्स सस्पेंड कर सकती है। ऑन एनी मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस हैपनिंग इन द कंट्री द मेंबर कैन सर्व एन एडजॉर्नमेंट मोशन, मीन्स सस्पेंड कर सकते हैं किसी भी मीटिंग को। If the speaker agrees with the importance of the motion, then he agrees for the presentation in the house for its approval. If a definite number of members give vote in favor of the motion, then it becomes fit to present before the house for debate over it. अगर कोई मैटर ऐसा है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके ऊपर एक तुरंत कोई रूल बनना चाहिए, रेगुलेशंस बनने चाहिए, तो जो प्रीवियस जितनी भी मीटिंग्स या लॉज वगैरह बन रहे हैं उसको सस्पेंड करके उस जो इमरजेंसी केस है उसके ऊपर डिबेट करने के लिए स्पीकर अग्री कर सकता है और दोनों ही हाउसेस में इसका प्रेजेंटेशन होके मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंड इज़ कट मोशन। The House of the People can express its lack of confidence in the Council of Ministers by rejecting the budget completely or by suggesting a cut in the budget. जो हाउस जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो क्या कर सकते हैं कि जो बजट होता है उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर सकते हैं, या तो उसमें जो कुछ बजट्स हैं उसको पूरी तरीके से कम्प्लीटली कट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। एंड गेटिंग इट पास्ड इन सच अ सिचुएशन द मिनिस्ट्री शैल हैव टू रिज़ाइन, देयरफॉर द गवर्नमेंट डिफेंड्स द बजट कम्प्लीटली। लेकिन इस केस में जो मिनिस्ट्री है उसको पूरी तरीके से रिज़ाइन देना होगा। देन नो कॉन्फिडेंस मोशन। इफ़ द हाउस ऑफ द पीपल थ्रू अ सिंपल मेजॉरिटी censure motion or no confidence motion is passed against the single minister or the complete council of ministers, then the complete council of ministers shall have to resign. अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, जो अपोजिट पार्टी है उसको रिज़ाइन देना होता है। फिफ्थ इज़ पासिंग अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इवन बाय अनदर मेथड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द Council of Ministers can be expressed if the opposition in the House of the People passes a resolution against the Council of the Ministers and the latter keeps on defending it to the extent it makes it question of no confidence, or the House does not pass a bill. ओके, सो जो भी अपोजिशन पार्टी है, अगर वहाँ पे मेंबर्स मेजॉरिटी में नहीं रहते हैं या उनके में आपस में कोई इशू क्रिएट होता है या वो किसी भी चीज़ को रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो वो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन भी पास कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज 0 आवर। Normally the meeting of the House commences at 11 o'clock. The first hour is devoted to question hour. The hour between 12 to 1 is known as 0 hour period. The 0 hour is the greatest importance to the member because during this hour, in order to raise question of importance, there is no need to serve a notice much earlier. So 0 hour का क्या यूज़ है? मीटिंग स्टार्ट होने का टाइम क्या है? 11 बजे से 12 बजे से आफ्टर 1 आवर बिटवीन 12 o'clock टू 1 इज़ नोन एज ज़ीरो आवर। सो 12 बजे से 1 बजे तक का टाइम को क्या दिया गया है? नाम 0 आवर। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस ये क्यों रखता है? क्योंकि इस टाइम पे 0 आवर में मिनिस्टर्स के पास ये राइट होता है कि जैसे आपने अभी देखा ऑर्डिनरी बिल या नॉन मनी बिल को प्रेजेंट करने से पहले आपको 1 महीने पहले परमिशन लेनी होती है। सो इस 0 आवर में किसी भी तरीके की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है या जो भी इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है और एनी बिल आप इस 0 आवर में पास कर सकते हो या प्रेजेंट कर सकते हो। देन फाइनेंशियल कंट्रोल। As mentioned earlier, financial resources to implement the programs of the government are granted through the budget preparations and presentation of budget for the approval of the legislature is constitutional obligation of the government. This obligation allows the legislature to exercise control over the purse string of the गवर्नमेंट। सो फाइनेंशियल कंट्रोल भी किसके पास रहता है?
लेजिस्लेचर के पास, लोकसभा के पास। लोकसभा में जब कोई भी बिल पास हो जाता है देन वो राज्यसभा में जाता है और दोनों बिल वहाँ से पास होने के बाद ही किसी भी तरीके का अप्रूवल मिलता है और फिर वो बिल पास हो जाता है। Then next is parliamentary committees. The Indian Parliament in the present has to perform plenty of functions in regard of different kinds of questions and is limited time that is at its disposal. Therefore, it cannot give a deep consideration to all the subjects at its disposal. Therefore, many of its functions were performed by the parliamentary committees. A committee is a group of members who became a matter of reference for examination. So parliamentary committee क्या है? ये कमिटी एक ऐसे ग्रुप ऑफ मेंबर्स की है जो एग्जामिनेशन या डेलिब्रेशन एक्शंस या किसी भी तरीके की जब इमरजेंसी आती है तो उस टाइम पे इनको कंसीडर किया जाता है। द कंपोजिशन ऑफ द एंड द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटीज़ आर डिस्कस्ड एज बिलो। इनका कॉम्पोजिशन कैसे बनता है और इनके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट, एडहॉक एंड स्टैंडिंग कमेटी। एडहॉक मीन्स जो सडन बनाई जाए किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। पार्लियामेंट्री कमेटी आर टू टाइप्स, एडहॉक कमेटी एंड स्टैंडिंग कमेटी। एडहॉक कमेटी वो होती है जो टेम्परेरी होती है इन नेचर, दे आर क्रिएटेड बाय द पर्टिकुलर पर्पस। एंड स्टैंडिंग कमेटी फॉर एवरी सेशन ऑफ पार्लियामेंट। स्टैंडिंग कमेटी सारे सेशंस के लिए होती है पार्लियामेंट में, लाइक द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, रूरल कमेटी एक्सेट्रा। सेकेंड इज सेलेक्ट एंड जॉइंट कमेटी। Whenever a bill is placed, सो इसमें दो टाइप्स की कमेटी बनती है, सेलेक्ट कमेटी और जॉइंट कमेटी। इफ़ द हाउस इज़ to decide a resolution that it should be placed before the joint committee, the decision along with the request of the nomination is member of the committee is sent to the other houses. The committee examines the bill and a part of bill. सो जॉइंट कमेटी और सेलेक्ट कमेटी क्या है, जो बिल पास हो जाता है तो उसको सेलेक्ट कमेटी के थ्रू अप्रूव करा के उसको वापस से भेजा जाता है, और नहीं तो जो जॉइंट कमेटी है उससे वो लोग वापस से डिस्कशन करा के वो बिल को फिर कर सकते हैं। दस, आफ्टर द बिल इज़ थॉरली एग्जामिन्ड द कमेटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट बिफोर द हाउस। जब ये कमेटी, जॉइंट कमेटी एंड सेलेक्ट कम्युनिटी पूरी तरीके से किसी भी बिल को एग्जामिन कर लेते हैं तब वो इस बिल को उसकी रिपोर्ट बना करके हाउस में सबमिट कर सकते हैं। थ्री फाइनेंशियल कम्युनिटीज़। थ्री फाइनेंशियल कम्युनिटीज़ क्या है? फर्स्ट इज़ एस्टिमेट कमेटी, सेकेंड इज़ पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी एंड थर्ड इज़ पब्लिक अकाउंट कमेटी। एस्टिमेट कमेटी क्या है? दिस कमेटी एग्जामिन्स द एस्टिमेट ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट एंड स्कीम ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। ये कमेटी क्या करती है, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, स्कीम्स है गवर्नमेंट की, उसको सजेस्ट करती है या फिर उसमें रिफॉर्म्स, एफिशिएंसी किस चीज़ की ज़रूरत है उसको लुक आफ्टर करती है। सेकेंड है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। इसका वर्क क्या है? द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस कमेटी आर टू एग्जामिन द अकाउंट ऑफ पब्लिक रिपोर्ट अंडरटेकिंग, टू एग्जामिन द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द कंप्यूटरल एंड ऑडिटर जनरल इन रिगार्ड टू द पब्लिक अंडरटेकिंग एंड टू एग्जामिन द ऑटोनॉमी एंड एफिशिएंसी ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग। डे बाय डे जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो किसके अंडर में होता है? पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के अंडर में। थर्ड इज़ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस कमेटी इज़ टू कन्फर्म द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट इज़ अगेंस्ट बाय द आइटम ऑफ विच इट वॉज सैंक्शन बाय द पार्लियामेंट और नॉट। जो भी पब्लिक के लिए जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो सैंक्शन जो गवर्नमेंट से हो रहे हैं वो प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं कि नहीं, उसी चीज़ में यूज़ हो रहे हैं कि नहीं, ये लुक आफ्टर करना किसका काम है? पब्लिक अकाउंट कमेटी का। इसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, देन है रूलर कमेटी ऑफ द हाउस है, और फिर अदर कमेटी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का क्या काम है? दिस फंक्शन इज़ रिक्वायर्ड, दिस कमेटी इज़ रिक्वायर्ड टू फिक्स टाइम in order to debate on legislative and other functions on which the house has to debate. The decision of this committee is generally unanimous. सेकेंड है रूलर कमेटी ऑफ हाउस ऑफ द पीपल। जो रूरल एरियाज़ में जो भी फंक्शंस होते हैं या उनके जो बिजनेस होते हैं वो कौन लुक आफ्टर करता है? ये कमेटी एन है। एंड देन लास्ट इज़ अदर कमिटीज़।
अदर कम्युनिटीज़ कौन कौन सी आ जाएंगी? वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हाउस कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी, जॉइंट कमेटी, सैलरीज, अलाउंसेस ऑफ द मेंबर, ये सारी जो भी चीज़ें हैं, प्रॉफिट्स वगैरह, ये अदर कम्युनिटी के सब्जेक्ट्स हैं। हाउ डज़ द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ? इतने सारे वर्क करने के लिए पार्लियामेंट कैसे वर्क करता है? इट हैज़ बीन अ मैटर ऑफ नेशनल कंसर्न इन द इंडियन पॉलिटी टू ओवरकम द ईविल ऑफ डिफेक्शन. The members of the parliament and the state assembly defeat from one party to another to fulfill their political objectives. The main cause for it is the temptation for the money and position. तो जितने भी लोग टेम्पटेशन जो है, जो एक टेम्पटेशन मीन्स किसी चीज़ की ग्रीड होना, लालच होना. सो मनी एंड पोजीशन की सबसे ज़्यादा वो है, ग्रीड है, टेम्पटेशन है इन द पार्लियामेंट एंड द मिनिस्टर्स. इन द इलेक्शन ऑफ द 8th लोकसभा, श्री राजीव गांधी गॉट द लैंडस्लाइड विक्ट्री इन द इलेक्शंस एंड ही गॉट द एंटी डिफेक्शन एक्ट ड्यूली पास्ड इन द पार्लियामेंट एज एंटी डिफेक्शन एक्ट 1985 विद द सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस. सो पार्लियामेंट बहुत सारी चीज़ों के थ्रू अपने आप को रेगुलेट करती है. एंटी डिफेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन 52nd Amendment Act. The 52nd Constitution Amendment Act 1985 cancelled these provisions which allows a division of the power of the political parties. So 52nd Amendment क्या था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो डिवीज़न होता है, जो उसमें अमेंडमेंट से उसको कैंसिल कर दिया. First, a member of a group of 1/3 members of the party of a parliament or the state legislature can be disqualified if he or they resign from his or their party. Second, the act also seek to debar a defector or defectors from holding any remunerative political post. Okay. सो जो भी मिनिस्टर्स एक जगह अपॉइंट होकर दूसरी जगह से भी प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, उनको हटाया जा सकता है. द मेंबर्स हु आर इन अ ग्रुप ऑफ 1/3 मेंबर्स ऑफ अ पार्टी, वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. वो अपने अगर पार्टी से रिज़ाइन देता है तो उसको दूसरी पार्टी से भी रिज़ाइन देना होगा. सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर एंड यू हैव टू डू short answer type question. Question number 1, write a short note on the speaker of Lok Sabha. Question number 4, how is the speaker of Vidhan Sabha elected? What are his 4 main functions? Question number 7, what is meant by an ordinary bill? Long question. Question number 3 and question number 4. एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको पूरा ही पढ़ना है, उसको आपको कॉपी में नहीं करना है. इनके आंसर्स आप फाइंड आउट करके कॉपी में करिएगा. And in our next class we will start the new chapter.